क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें ये बताना है कि जो भी 1 से लेके 5 तक हमारे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में हैं, कौन से वन वेरिएबल में हैं पॉलिनोमियल्स और कौन से नहीं हैं। और उसके बाद हमें रीजन भी देना है, अगर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है तो क्यों है, अगर वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल चेन होती है टर्म्स की, और जो सभी टर्म्स में एक नंबर पार्ट होता है और एक वेरिएबल पार्ट होता है, और वेरिएबल पार्ट की जो पावर होती है वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर यानी कि पावर 0, 1, 2, 3 इससे आगे इंफिनिटी तक, ठीक है। परफेक्ट नंबर्स होने चाहिए, वोल नंबर्स होने चाहिए। अगर वोल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट से इसे चेक करते हैं। फर्स्ट में हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, पॉलिनोमियल्स पावर्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर x की पावर 1 और इसमें होगी x की पावर 0। तो सभी पावर्स होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। अब वन वेरिएबल में है या नहीं है, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप के इंग्लिश अल्फाबेट का यूज हुआ हो। जैसे यहाँ पर क्या है, x का यूज हो रहा है, यहाँ पर भी x का यूज हो रहा है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच इज x, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं इसी तरह से, यहां पर है वाई स्क्वायर प्लस में √2। हमें देखना है वेरिएबल, वेरिएबल की वेरिएबल सिंगल ही वेरिएबल है यहाँ पर y, और इसकी पावर है होल नंबर में, ठीक है। 2 जो होता है होल नंबर, तो ये भी क्या होगा, सेम, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर है y, ठीक है। ऊपर वाली लाइन आपको सेम लिख देनी है, बस x की जगह y चेंज कर देना है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो y है। इसी तरह से थर्ड देखते हैं। थर्ड है 3√t प्लस में t√2। अब इस √t को देखिए, इस वाली टर्म में जो t की पावर है वो 1 है। यहाँ तो वोल नंबर है लेकिन यहाँ वोल नंबर नहीं है, क्योंकि √t जो होता है कि कोई भी नंबर हमारा रूट में दे रखा होता है, उसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर हो जाती है 1/2, जो कि वोल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। एज द पावर ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि यहाँ पर t की पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ क्या है, y प्लस में 2/y। यहाँ पर वेरिएबल तो सिंगल है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है, इसे चेक करते हैं। तो जो ये 2/y है, यहाँ से हम y को ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी, ये 2/y है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2। y की पावर नीचे 1 है, ठीक है। y की पावर अगर कोई पावर नहीं लगी है तो समझ लेना है 1 है, तो y की पावर 1 है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फ्रैक्शन जब पलटेगा तो y की पावर हो जाएगी -1, और पावर y -1 होल नंबर नहीं है, तो ये जो होगा हमारा फोर्थ वाला, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा इट इज नॉट पॉलिनोमियल as the power of y is not whole number, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है y की वो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब वन वेरिएबल में है या नहीं इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, बात वहीं पे खत्म हो गई। अब है फिफ्थ में हम चेक करेंगे पावर। 10 होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है और 5 भी होल नंबर है, लेकिन वेरिएबल चेक करेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। वेरिएबल यहाँ पर है 3, 1, 2 और 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, बट इट इज इन 3 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल्स में, तो x, y और t वेरिएबल्स में, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी है हमें 1 से लेके 4 तक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इसमें हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट यानी कि जो टर्म है x स्क्वायर वाली, उसका नंबर पार्ट लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखते हैं,
फर्स्ट है एक्स स्क्वेयर कहाँ पर है, ये है एक्स स्क्वेयर, इसका साइन भी हमें साथ लेना है। तो इसमें तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा 1। किस तरह से, यहाँ पर होगा 1 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वेयर, और 1 किसी में भी मल्टीप्लाई होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा 1 वो होगा 1। सो इट्स कोफिशिएंट इज 1। ठीक है, सेकंड में चेक करते हैं। सेकंड में हमें एक्स स्क्वेयर का बताना है, तो एक्स स्क्वेयर उठाना है, ये एक्स स्क्वेयर विद साइन। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इसे हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वेयर। जब -1 को एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी क्या बनेगा, -x स्क्वेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट इज -1। ये कोफिशिएंट यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख देना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट इज -1। थर्ड देखते हैं, थर्ड में एक्स स्क्वेयर यहाँ पर है, ये एक्स स्क्वेयर है, इसका नंबर पार्ट क्या है, π/2, ये नंबर पार्ट है, तो यही हो जाएगा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट इक्वल्स टू π/2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज π/2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वेयर दे नहीं रखा है। तो इस इक्वेशन में क्या हो सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है कि एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई में 0, अगर एक्स स्क्वेयर को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, मतलब जो हमारा एक्स स्क्वेयर है ये वेरिएबल तो होगा कहीं ना कहीं, तो वेरिएबल को अगर हम 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 किसी भी इक्वेशन में लिखना जरूरी नहीं होता है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट इज 0। ठीक है, अगर किसी में हमें नहीं दे रखा है, एक्स स्क्वेयर ही नहीं दे रखा है, तो हमें समझ लेना है कोफिशिएंट वहां पर 0 होगा, क्योंकि कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर में हम अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बिल्कुल 0, किसी में भी 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू 0। तो कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वेयर वेरिएबल तो हमारा कंफर्म है कि ये तो 0 होगा नहीं, तो नंबर पार्ट जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी 0, तो कोफिशिएंट हो गया 0। क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एग्जांपल देने हैं, एग्जांपल देना है एक एक कि एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर जो है बाइनोमियल में वो 35 होनी चाहिए, और एक एग्जांपल देना हमें मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बाइनोमियल का बता देता हूँ। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर कुछ भी, कोई भी टर्म x प्लस में 1, लेकिन इसकी डिग्री जो है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हमें डिग्री कितनी चाहिए 35, तो हम कर देंगे इसे 35, x की पावर 35 प्लस में 1, या फिर आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं क्या आपका आंसर पीछे से मैच करे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे y की पावर 35 प्लस में y की पावर 2, क्योंकि डिग्री हमें 35 रखनी है। ठीक है, वेरिएबल बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स हो, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और हाईएस्ट पावर हमें रखनी है 35 से बड़ी कोई पावर नहीं रखनी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा बाइनोमियल का एग्जांपल, इस तरह से ये आप लिख सकते हैं y की पावर 35 प्लस में 35, कोई भी एग्जांपल जिसकी पावर जिसमें दो टर्म्स हो और हाईएस्ट पावर 35 हो, तो वो इस बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें से कोई भी लिख दें वो आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म होती है, तो उसमें हमें लिखना है डिग्री 100, सिंगल टर्म, तो x की पावर 100, ये भी आंसर हो जाएगा, या फिर हम और कुछ लिखना चाहें कि y की पावर 100, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल उसकी पावर 100, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। जो भी ये पोलिनोमियल्स दिए गए हैं हमें इसकी डिग्री लिखनी है। डिग्री का मतलब क्या होगा, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, जो वेरिएबल पर लगी होगी, वेरिएबल यानी इंग्लिश के अल्फाबेट। ठीक है, तो फर्स्ट से देखते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कहां पर है ये, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 3। इसी तरह से सेकंड को देखेंगे, यहाँ पर 4 है,
मतलब 4 के साथ कोई भी हमें वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो मतलब वेरिएबल की पावर यहाँ पर 0 है। माइनस में y स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। थर्ड में कहां पर है, t वेरिएबल है, इंग्लिश अल्फाबेट ढूंढने हैं हमें, तो t वेरिएबल है, इस पे कोई पावर नहीं लगी है, तो समझ लेना है कि 1 पावर है, तो इसकी डिग्री हो गई 1, हाईएस्ट पावर इसमें 1 ही होगी। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी डिग्री क्या है, वो 0 किस तरह से होगा, ये इंट्रोडक्शन वाले सेशन में मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर से बता रहा हूँ। 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि इसका वेरिएबल होगा x, तो x की पावर यहाँ पर हो जाती है 0। 3 मल्टीप्लाई में x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होगा 1, मतलब 3 मल्टीप्लाई में 1 जो कि हो गया 3। तो ये जो 3 है इसकी जो वेरिएबल पार्ट है उसकी पावर होगी 0, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने x की पावर 0 लिखी है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी 0, ठीक है। क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। हमें क्लासिफाई करना है जो भी ये पोलिनोमियल्स दिए गए हैं 1 से लेके 7 तक, कि वो उनमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक पोलिनोमियल कौन से है, ठीक है। तो बता देता हूं मैं, लीनियर जिसमें हाईएस्ट पावर 1 यानी डिग्री 1 होती है उसे कहा जाता है लीनियर, जिसमें डिग्री 2 यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 3 होगी तो उसे कहा जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सिर्फ हमें हाईएस्ट पावर देखनी है और इसके अकॉर्डिंग हमें उसे बता देना है लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। तो हाईएस्ट पावर देखते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर है इसमें 2, अगर 2 हाईएस्ट पावर है तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले में हाईएस्ट पावर यहां पर है x की पावर 3, अगर x की पावर 3 है तो ये क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसमें आप लास्ट में आपको जोड़ देना है इसमें पोलिनोमियल, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हाईएस्ट पावर है 2, तो ये होगा क्वाड्रेटिक। इससे अगला देखते हैं, अगले में हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पर कुछ भी पावर नहीं है तो मतलब है 1, तो ये होगा लीनियर। इससे अगला देखते हैं, इसमें है 3t, t की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये भी होगा लीनियर। गलत हो गया। इससे नेक्स्ट है r स्क्वायर, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये होगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है 7 x की पावर 3 मींस क्यूबिक पोलिनोमियल। सिर्फ हमें इसमें यही बताना है और कुछ जानकारी नहीं देनी है, ठीक है।